न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल के संदेशखाली से बड़ी खबर मिल रही है। कोलकाता में आज से बीजेपी 3 दिन तक धरना देगी। बीजेपी का यह धरना सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक बीजेपी को इस धरने की इजाजत नहीं मिली है। बीजेपी अभी तक संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ धरने पर बैठेगी, लेकिन परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। ममता सरकार को भी घेरा जा रहा है और बीजेपी यहां पर प्रदर्शन करने वाली है। 3 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक धरना बीजेपी के कार्यकर्ता देंगे। हालांकि अभी भी इस धरने को लेकर परमिशन नहीं मिली है। यह धरना है संदेशखाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने को लेकर। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे। कलकत्ता में करेंगे। हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है? इसका आंसर ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। और वहीं अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट पर ही इसका जिम्मा ठहरा दिया गया है कि हाईकोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है कि अभी तक शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हुआ। और बड़ी खबर मिल रही है, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिराज शेख के खिलाफ अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसी के साथ ही गांव के पुरुषों पर हमला करने को लेकर 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई के ऊपर यह एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं संदेशखाली मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। जनहित याचिका के अलावा संदेशखाली पर खुद संज्ञान लिया और इस मामले पर भी आज सुनवाई होगी। और इस बीच संदेशखाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कुछ किए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुजरिम जो है वो बाहर है और पीड़ितों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा जांच टीम को भी रोका जा रहा है। इस टीम ने गवर्नर से भी मुलाकात की। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन बना के हम सब लोग दे दिए। गवर्नर साहब को ले लिए एंड ही एश्योर्ड दैट नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अप ऑन दैट। और वहीं संदेशखाली मामले की जांच में जुटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई, जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बीजेपी का नियंत्रण बताया, तो बीजेपी नेता तरुण चुग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि उनकी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहाँ थे ये लोग यूपी में, कहाँ थे ये लोग एमपी में, कहाँ थे गुजरात में, कहाँ थे असम में, कहाँ थे मणिपुर में? ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को अरेस्ट करना ये बताता है कि ममता राज में दाल में कुछ काला नहीं, इतु ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है और वहां काले कारनामे करने वालों की जय हो रही है। और इस बीच संदेशखाली के मामले में बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
निशीथ प्रामाणिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ममता सरकार शाहजहां शेख को नहीं ढूंढ पा रही है तो बता दे, केंद्र की एजेंसी 1 घंटे में शाहजहां शेख को ढूंढ निकालेगी। वहीं बीजेपी के नलिन कोहली ने टीएमसी के उस दावे को, जिसमें टीएमसी ने महिलाओं पर संदेशखाली में अत्याचार की बात से इनकार किया था, उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, साथ ही उनकी जमीनों पर कब्जा भी किया जा रहा है। ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र दस्यु से, वो सोमालिया का समुद्र दस्यु से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकालने का ताकत केंद्र में है, केंद्र की जो एजेंसी है उसमें है। संदेशखाली से जो जानकारी मिल रही है वो चिंताजनक है और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं ने बहुत साहस दिखाकर इस बात को मीडिया के सामने और मीडिया के माध्यम से रखा कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं और उनके सहयोगी हैं जमीन को हड़प रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार पहले चुप हो गई, फिर उसके बाद चुप होने के बाद उन्होंने वहाँ मीडिया को जाने से रोका है। वहाँ पर जो भी जाते हैं जानकारी लेने के लिए उनको अरेस्ट कर देते हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 41,000 करोड़ रुपए की 2000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को इसे समर्पित भी करेंगे। आज ये बड़ा कार्यक्रम है, रेलवे के लिए आज एक अहम दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात यहां पर दी जाएगी। रेल परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देश को देंगे। आपको यहां पर बता दें कि कई रेलवे स्टेशन का यहां पर कायाकल्प किया जाएगा और इसके अलावा ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का जोर हमेशा से रेलवे के कायाकल्प पर रहा है। उनका खास जोर रेलवे की आधुनिकता और विस्तार पर भी रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज पीएम मोदी क्या सौगात देने जा रहे हैं। एक एक करके इसे आपको समझाते हैं कि आज रेलवे की कौन कौन सी वो सौगात लेकर आए। 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। इसके अलावा 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। यूपी के गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले